नल जल योजना में गड़बड़ी के आरोपों पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी सफाई, कहा आरोप बेबुनियाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के आरोप के बाद एक्शन में दिखे मुख्यमंत्री नीतीश, कई बीजेपी के नेताओं से की मुलाकात। आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने पर राजधानी पटना में कार्यक्रम, बेहतर कार्य करने के लिए मिला सम्मान। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में आया बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में डॉक्टर राजीव की पत्नी के अन्य 15 प्रेमियों के होने की जानकारी। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रों को दी सौगात, छात्रवृत्ति योजना के तहत गरीब छात्रों को विदेश भेजने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में वैसे तो पहले से कई गंभीर आरोप लगते आए, लेकिन इस बार आरोपों के लिस्ट में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, जिनको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। इस रिपोर्ट को देखिए। नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में से एक हर घर नल का जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। अब ताजा मामला वरिष्ठ भाजपा नेता और सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों से जुड़ा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने लोगों को 53 करोड़ का ठेका दिलवा दिया। वहीं मौका देख नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चौका मार दिया है और तत्काल एक्शन की मांग की है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना जो केवल भ्रष्टाचार का ही, इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ हमने ही नहीं कहा बल्कि आज जो है आर्टिकल में भी इसमें साफ तौर पे इस अंग्रेजी अखबार ने छापा भी। दरअसल राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, उनके साले प्रदीप कुमार भगत और अन्य करीबी संतोष कुमार, प्रशांत चंद्र जायसवाल और ललित किशोर प्रसाद को नल जल योजना में 53 करोड़ का ठेका दिया गया था। कटिहार जिले में लोक अभियंत्रण विभाग द्वारा 2019-20 में नल जल योजना के तहत 36 प्रोजेक्ट डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नाते रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। लेकिन हम साफ तौर पे कहते हैं 100% नीतीश कुमार जी का करप्शन पे एक्सेप्टेंस है, 100% प्रोटेक्शन है, 100% पार्टिसिपेशन है। नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा हम पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ी है और उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई कि बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई कर सके। अब जवाब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी, एनडीए और सरकार की तरफ से आना है, लेकिन लगातार मीडिया और विपक्ष के सवाल उठाने के बाद भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है नीतीश जी और बीजेपी के बोलने का, क्योंकि अब सवाल सुशासन पर है। डीटीवी भारत के लिए कटिहार से मनीष और पटना से उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नल जल योजना टेंडर मामले में लगे अपने ऊपर आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जो भी आरोप विपक्ष ने लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। टेंडर प्रक्रिया में मेरे रिश्तेदार शामिल नहीं। तो वहीं उन्होंने तेजस्वी के लगाए आरोप पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। चारों इकाई से दिया जा रहा है, ग्रामीणों को मिल रहा है और एक वर्ष में कोई शिकायत भी नहीं है। तो इस तरह की बातों को करना कोई उचित नहीं है और इसलिए हम लोग जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो हमारा, एक मिनट सुन लीजिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी एनडीए के साथ ही लगे हुए हैं और बिहार
एक विकसित बिहार के रूप में देखे, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं जो एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगे आरोप को लेकर विपक्ष हमलावर था, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के सहयोगी पार्टी हम बचाव करती नजर आई। को लेकर के जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव जी ने दिया है, वो निस्संदेह इस बात को बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी अभी राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव जी को बयान देने से पहले कम से कम अपने 15 साल के शासनकाल को सोचना चाहिए था कि किस तरीके से लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में टेंडर ओपन नहीं होकर के ऑफिशियल टेंडर हुआ करता था, और कैसे बंदूक के दम पर लालू परिवार अपने परिजनों के नाम पर टेंडर करवाता था। नल जल का जो टेंडर है वो पानी के जैसे साफ है, ओपन टेंडर था, जिसको डालना था उन्होंने डाला। अब किसका चयन हुआ ये तो कंप्यूटर बता सकता है। वैसी परिस्थिति में आरोप मढ़ना कहीं से ठीक नहीं है, कहीं से इस टेंडर की प्रक्रिया में तारकिशोर जी का कोई हाथ नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं। अगर इस तरह की बातें अगर विरोधी दल की बात लोग करते हैं तो ये अफवाह है। नहीं, मंत्री जी वो कागज पत्तर लेके बैठे हुए थे, टोटल विधिवत सारी बातें उन्होंने रखी है, क्या कहेंगे? ये सही हो रहा है आपकी सरकार में? उनसे विधिवत जानकारी ले लीजिए। विपक्ष के नेता कहाँ कहाँ उन लोगों ने जमीन लिखवाते हैं, बिल्डिंग लिखवाते हैं। अरे जिस गरीब बेटा से आप बात कर रहे हैं, मैं परिवारवाद और वंशवाद से निकल करके नहीं आया हूँ। इस्तीफा मांगा जा रहा है तारकिशोर प्रसाद जी जो डिप्टी सीएम है, विपक्ष मांग रहा है। आपके सहयोगी है, आरोप लगा तो कहा जा रहा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए या फिर जवाब देना चाहिए सामने आकर। जनता चुन के भेजती है ना, जनता सरकार बनाती है। वो तो लोग महामहिम गवर्नर के यहाँ लोग लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब किसी को, जनक चमार को माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के आदेश हो गया कि इस्तीफा लगा दो, जनक चमार इस्तीफा लगा देगा। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सीवान पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी कार्यालय में लगे नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित चित्रों का अवलोकन किया। तो इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे सीवान भी अछूता नहीं रहेगा। मैं इस सारे चुनाव के बीच इस सूबे के उद्योग मंत्री के पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का हो और दूसरा मुरारी देसाई का हो। लगभग ये जो 25 साल का आंकड़ा है, इसी में कुछ काम आगे बढ़ रहा है। अब बीच में ब्रेक बन गया। अब जो वाजपेयी जी काम शुरू किए 10 साल अगर ब्रेक पड़ गया, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार है, अगर वह 10 साल जो उस वाजपेयी जी की योजना को ठंडा पास्ता में नहीं डालता तो 1200 करोड़ का खर्चा था, अब 3500 करोड़ लगा। यही दीघा पुल आपके सामने है, तो हमारा राशि भी अलग ज्यादा लगा और विकास का रफ्तार भी। जो प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी जी ने कॉरिडोर बनवाया, उसका काम आधा पर रुक गया। प्रधानमंत्री सड़क बनवाए, उसका काम आधा पर रुक गया। और एक तरफ जहां बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर की 113वीं जयंती मनाई गई, तो एनएसयूआई, एआईएसएफ, जाप और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाया। इसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों का कहना है कि लंबे वक्त से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से बेगूसराय में विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई काम नहीं कर रहा। लगातार एनएसयूआई के साथियों ने, लेफ्ट के साथियों ने संघर्ष किया, साथियों को जेल तक जाना पड़ा, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। उसी सब चीजों को लेकर आज एएसएफ, एनएसयूआई, आयसा, छात्र राजद के तमाम क्रांतिकारी साथी आज मानव श्रृंखला लगाकर सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि बेगूसराय में अगर दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती है तो यह जो सड़क से सदन तक जो आंदोलन है, यह आंदोलन और काफी तेज होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़ के उन्हें छात्र से कोई मतलब नहीं है। एबीवीपी को छोड़ के बाकी तमाम छात्र बेगूसराय के छात्रों के सवाल पर, बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के सवाल पर आज गोल बंद हो चुके हैं। लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने।
रोहतास के सासाराम में मजदूर यूनियन के बैनर तले काला दिवस मनाया गया और इस दौरान सीसीआई के जिला अध्यक्ष भोला शंकर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज ही के दिन नया लेबर कोड बनाया गया था, जिसको केंद्र सरकार ने रद्द कर नया कानून बना दिया है, जो कि हम सभी किसान मजदूरों के लिए काला कानून साबित हो रहा है, जिससे कि देश के तमाम किसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। आज हम काला दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 2020 में नया लेबर कोड पास हुआ था। हम इसके खिलाफ में आज काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए काला कानून है। हमारे जितने अधिकार थे मजदूरों के, संगठित होने के, नौकरी की सुरक्षा के, हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई खून से जीती थी, उन सब कानूनों को रद्द करके जो नया कानून आया है, जिसमें हमारा हाथ पांव बांध दिया गया है और हमको अडानी अंबानी के हवाले डाल दिया गया है, वो जैसे चाहे लूटे, हम कुछ नहीं कर सकते। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल।
सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोकामा प्रखंड की कनायपुर पंचायत की दलित बस्ती में हर तरफ कुव्यवस्था का आलम है और इस दलित बस्ती में पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने से लोगों में काफी क्षोभ है। जबकि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज का लाभ भी लोगों के लिए सपना बनकर रह गया। बारिश के इस मौसम में गरीबों को सिर छुपाने के लिए काफी जद्दोजहद झेलनी पड़ती है। कन्हाईपुर में विभिन्न तरह की समस्याएं सामने को देखने को मिला, जिसमें कि खास करके पानी के निकास के लेकर के बहुत बड़ी मतलब कि विपत्तियां वो सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, राशन संबंधित जो भी मतलब है 1 क्विंटल में 5 किलो कम ऐसा देखा गया है और इतना लोग का कितना का तो राशन देता ही नहीं। इस लेकर के हमने वहाँ की सारी समस्याओं को सूझबूझ करके हमारा ऐसा लगता है कि वहाँ की दलित महाबस्ती के लोग अपने आप में मरहूम हैं, मरे हुए हैं और अपने को चीख चिल्ला करके ही जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के शेरपुर में एक बच्ची के अपहरण की बात सामने आई थी, जिसे अब सकुशल बरामद कर लिया गया है। घर के सामने ट्रैक्टर से किशोरी सकुशल मिली है तो बच्ची की उम्र लगभग 12 साल बताई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बता दें कि शेरपुर इलाके में बाइक सवार 2 अपहरणकर्ताओं ने ठेकेदार की बेटी को अगवा किया था। पता नहीं है कि कैसे आई, कहां से आई, लेकिन इतना जरूर पता है कि कब लेके रख गया वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे सामने अपना ट्रैक्टर है, उसी के ढाला में इसको आप लोग नहीं देख पाए हैं? कोई आदमी नहीं, जबकि हर सभी आदमी भर रात दूरे पर है। तो छानबीन जारी है इस विषय पे। जो है कल रात में सूचना मिली थी, घर वाले फ़ोन किए थे कि हाँ एक चिट्ठी मिली है और उसमें कुछ पैसे की डिमांड है। इसी रात को हम लोग आए और लोग भी खोज रहे थे। रात में हम लोग काफ़ी खोजबीन किए। सुबह जो है घर के सामने ही से जो है एक ट्रैक्टर के डाले से लड़की जो है सोई हुई है कि कहीं बेहोशी में मिली है और घर पर जब ठीक हो जाती है तो उसका बयान लेके आगे छानबीन की जाएगी। समस्तीपुर के रोसड़ा में पुलिस ने लोडेड पिस्टल के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी शहरियार अख्तर ने बताया कि समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। युवक जिला लुटेरा गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। युवक पर अन्य जिलों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो वहीं कार्रवाई के दौरान 2 अपराधी फरार होने में सफल हुए। कई जगह चेकिंग भी लगाया गया था। चेकिंग के क्रम में जो है एक व्यक्ति को अनुमंडल जो प्रशासनिक आवासीय रोड है, एक रोड चली जाती है शारदा नगर और एक रोड जेल की तरफ जाती है, एक मब्बी की तरफ जाती है। तो उसी रोड पे चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके साथ में मोटरसाइकिल पे 2 और लड़के थे। चेकिंग के दौरान इसके कमर से एक पिस्टल पकड़ा गया जिसमें मैगजीन में 2 गोलियां थी, लोडेड थी। बिहार की राजधानी पटना में जिम ट्रेनर पर फायरिंग मामले में पटना पुलिस के खुलासे के इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजीव सिंह और उसकी पत्नी खुशबू की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस अभी मामले से पर्दा हटाने में वक्त ले रही है। हालांकि इस बीच खबर है कि खुशबू सिंह और जिम ट्रेनर विक्रम के बीच पहले से ही बेहतर संबंध थे। इतना ही नहीं, घटना के बाद यह बात पहले ही सामने आई कि खुशबू ने अपने बॉयफ्रेंड विक्रम को चंद महीनों के भीतर 1100 दफे फोन किया। जानकारी के मुताबिक विक्रम के साथ ही डॉक्टर राजीव की पत्नी के लगभग दर्जन भर दोस्त थे। उन्हीं दोस्तों के सहारे जिम ट्रेनर को 3 लाख में मारने की सुपारी दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी इन सारे आरोपों को पुष्टि नहीं की है। तीनों लोग हैं इसमें। जो अमन है, अमन का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है मिला हम लोगों को। अमन रहने वाला है समस्तीपुर का। मोहम्मद शमशाद है, ये बेगूसराय का रहने वाला है। इसके ऊपर एक आर्म्स मर्डर केस है 2019 का भगवानपुर थाना का। और आर्यन है, इसके ऊपर आर्म्स मर्डर केस है 2019 का सोनपुर थाने का।
डॉक्टर राजीव को ये जानकारी थी कि उनकी पत्नी ऐसा प्लानिंग की है? ये आपको उनसे पता करना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रयास किया, पता नहीं चल पाया। वो कन्फेस नहीं किया उन्होंने। मिहिर मैंने आपको बताया, इस घटना के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उसके सोशल बैकग्राउंड पर नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में 5-6 साल पुरानी दोस्ती है खुशबू सिंह से। शिवहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बैंकों से फर्जी तरीके से खातों से पैसे निकालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 7 एटीएम, 1 डीएल और कई सामान बरामद किए गए। तो बता दें कि फर्जी गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला शिवहर का है, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी है। फर्जी तरीके से ये लोग बैंक के खाते से पैसा निकाला करते थे, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। गैंग को डिटेक्ट किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सीएसपी संचालकों का ये गैंग है, जिसमें कि इनका मोडस ऑपरेंडी पाया गया है कि ये लोग जो भोले भाले लोग दिखाई देते हैं, तो पैसा निकालने के लिए या जमा करने के लिए उनके पास आते हैं, तो उनको ठग करके वो अंगूठे का थंबप्रिंट ले करके पैसा जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजने के बजाय ये लोग अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया करते थे। तो इस तरह का कुल 4 सीएसपी संचालक चिन्हित हुए, जिन्हें की गिरफ्तार। और नालंदा में पंचायत चुनाव 2021 में लोगों से 100% मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस मौके पर जिला परिसर में आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा एक रंगोली तैयार की गई। रंगोली की थीम पंचायत चुनाव पर रखी गई, जिसके बाद पंचायत चुनाव की बारीकियों को दर्शाया गया। उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने रंगोली का अवलोकन किया और रंगोली के थीम पर उपस्थित लोगों को जानकारी भी दी। देखिए, ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS और DPM जीविका साहब के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी सेविका हैं, स्पेशली अस्थामा प्रखंड की जो CDPO हैं, अस्थामा से जो सेविकाएं हैं, उन लोगों ने और जीविका दीदियों ने रंगोली के माध्यम से और एक चुनाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन आज किया गया है। और मुजफ्फरपुर जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को पहले ही चरण की तैयारी को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर सरैया थाना के प्रभारी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर टीम के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि जिले में पंचायत चुनाव 2021 का प्रथम चरण का मतदान 24 सितंबर को होना है। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर औरंगाबाद प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में सदर प्रखंड के 15 पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह दृढ़ संकल्प है। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। उन्होंने गेट स्कूल मैदान में पोलिंग पार्टी और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की संयुक्त ब्रीफिंग भी की है और मतदान से जुड़े सभी कर्मियों को कई टिप्स दिए गए। हर बूथ पे हमारी फोर्स और वहाँ पे हमारे पीठासीन पदाधिकारी पूरी टीम उनकी रहेगी। उसके अलावा हर 2 बूथ पे PCCP रहेगा। हमारे यहाँ पे 15 पंचायत है, उसमें हमने 60 सेक्टर लगाए हैं, विद फोर्स लगाए हैं। 60 सेक्टर रहेंगे। उसके ऊपर हर पंचायत के लिए जोनल लगाया गया है, सुपर जोनल लगाए गए हैं, SDM DSP साहब रहेंगे, हम लोग रहेंगे। कंट्रोल रूम के अंदर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। मूवमेंट के लिए नाका और बाकी जगह पर फोर्स लगाई है। अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने करी है और कल किसी प्रकार की दिक्कत हम लोग नहीं है। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने को मकसद से संजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से बैठक की है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। एसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रत्येक पंचायतों में 3 मोटरसाइकिल पर 6 सुरक्षाकर्मी मतदान अवधि तक लगातार गश्ती करेंगे। और पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर डेहरी के 3 विद्यालयों में मतदान कर्मियों और पुलिसकर्मियों के रहने की व्यवस्था की गई है, जिसका डेहरी के एसडीएम और एसडीपीओ ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों के बारे में जानकारी ली और सुधार के निर्देश दिए। चलिए बढ़ेंगे अब झारखंड की तरफ। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सीएम सोरेन ने गरीब आदिवासी युवाओं को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई करने की नई सौगात दी है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गरीब आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं योजना के शुभारंभ के दौरान 6 छात्रों का विदेश के लिए विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए चयन किया गया है, जिन्हें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इन छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया है, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की है। विषय में लगातार
मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है मेरा जहां हमारे राज्य के जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कमजोर वर्ग है, इनके बारे में मन में विचार ना आते हैं। आपको याद होगा या आप जानते होंगे, इससे पहले भी जब हम सरकार में थे, बहुत कम समय के लिए हमें राज्य को दिशा देने का उसमें वक्त मिला था। एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से, एक सीबीएसई के माध्यम से और एक आईसीएसई बोर्ड के माध्यम से, इन सभी स्कूलों से जितने भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते थे, उन सभी बच्चों को 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख देने का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जीतन राम मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी, परिवार वालों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर बीजेपी एसटी मोर्चा ने ओरमांझी चौक में ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि रांची में जीतन राम मुंडा के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हम लोग जिस तरह से कल के घटना के बारे में बता दूं कि कल भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के एक उभरता हुआ नेता जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा जी का जिस प्रकार शाम को कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, सबसे पहले मैं इस घटना का घोर निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। और आज हम लोग उसी के प्रशासन से मांग करने के लिए सुबह 11 बजे से हम लोग ओरमांझी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अगल बगल के गांव के ग्रामीण के द्वारा हम लोग एकत्रित होकर के और धरना के माध्यम से प्रशासन से उस घटना के में जो शामिल हैं अपराधी उसे अविलंब गिरफ्तार करने की। सरायकेला जिला अंतर्गत आरआईटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने मौके से 62 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि सभी युवक जमशेदपुर के भालूबासा और एग्रिको के रहने वाले हैं। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि सभी को गश्ती दल द्वारा इच्छापुर के पास से दबोचा गया है, जहां वो ब्राउन शुगर बेचने आते थे। थाना की जो गश्ती टीम थी, पेट्रोलिंग टीम थी, भोर में करीब 3:30 बजे भोर में इच्छापुर रेलवे कॉलोनी के पास जो पेट्रोलिंग टीम पहुंची तो उस गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को देख करके 4 लड़के भागने लगे। उनको पकड़ा गया तो उनके पास से कुल 62 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और जिसका कुल वजन 6.3 ग्राम है और हर पुड़िया का दाम लगभग 200 रुपया है। तो ये एक अच्छी कामयाबी है जिला पुलिस के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।